बहुत साल पहले समन नामक एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा सर्ब था। सर्ब के दो पुत्र थे। एक का नाम शैल था और दूसरे का नाम कंक था। राजा सर्ब उनकी धर्मपत्नी के साथ और दो राजकुमारों के साथ राजधानी में निवास करते थे। पैतृक संपत्ति से राजा सर्ब को बहुत कुछ प्राप्त था। धन दौलत की कमी कुछ भी नहीं था। जीवन के हर भोग को जिया जाए ऐसी हर एक वस्तु राजा सर्ब के पास था। भगवान नारायण के आशीर्वाद से एक भव्य मंदिर का निर्माण योजना कर रहा था। राजा सर्ब बहुत ही नेकदिल, गुणी और उदारवादी था। परंतु कहते हैं जिसके पास धन होता है उसके पास अहंकार आ ही जाता है। अहम भाव के कारण राजा सर्ब ने सुंदर से भी अति सुंदर मंदिर का निर्माण किया, जिसके चलते आस पड़ोस के प्रदेशों के राजा महाराजा चिंतित होने लगे, क्योंकि राजा सर्ब एक अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति था। मंदिर के पास एक शरीर विहीन आत्मा राजा सर्ब के सामने आ गया। राजा सर्ब बहुत ही डर गए। तभी आत्मा ने राजा सर्ब को बोला, हे राजन, मुझे मुक्ति चाहिए और मुझे मुक्ति तभी हो सकती है जब मैं किसी राजपुरुष को मार सकूं, उसकी बलि चढ़ाऊं। इसलिए मुझे तुम्हारी शरीर की आवश्यकता है। ये सुनकर राजा थोड़ा डर गया और बोला, विभवों में मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ सारी पैतृक संपत्ति है, इसलिए मुझे छोड़ सब कुछ ले जाओ। ये सुनकर आत्मा वसु ने, आत्मा का भूषण शरीर होता है और भूषण भी संपत्ति होता है, इसलिए मुझे शरीर चाहिए, ऐसा कहा। बहुत ऐसी संवाद आत्मा और राजा के बीच हुआ। आत्मा एक भी बात राजा की ना सुनी। अंत में राजा आत्मा वसु को अपना शरीर समर्पण करता है। उदास और दुखी राजा सर्ब को देख आत्मा हंसने लगा। तभी आत्मा रूपांतरित होकर नारायण बन जाते हैं। यह शरीर अनित्य है। धन संपत्ति चिरस्थायी नहीं है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। मनुष्य को सदैव अहम भाव को त्याग कर धर्म कर्म करना चाहिए। ये सुनकर राजा आंसू बहाने लगे। नारायण वहां से अदृश्य हो गए। राजा सर्ब ने जो कुछ गलत किया था वो सब कुछ ठीक किया। मंदिर भव्य रूप से प्रतिष्ठित हुआ और राजा सकुटुंब राज्य में राज करने लगे।